हेलो दोस्तों, नमस्कार। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, मंजिल मिले या तजुर्बा, चीजें दोनों ही नायाब है। अपना दोस्त जी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में अपन पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना प्रधान काव्य धारा के बारे में। छायावाद के बाद समांतर चलने वाली काव्य धाराओं को 3 भागों में बांटा था। उसमें पहली थी व्यक्ति प्रधान काव्य धारा, जिसे हालावाद कहते थे। उसके बारे में अपने विस्तार से पढ़ लिया है। उसके वीडियो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। छायावाद के बाद अब दूसरी काव्य धारा राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना की काव्य धारा है। इनके प्रमुख कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, सोहनलाल द्विवेदी, सियाराम शरण गुप्त, केदारनाथ मिश्र, देवकीनंदन, विभव और महेश चंद्र प्रसाद। इस वीडियो में अपन प्रत्येक कवि को विस्तार से पढ़ेंगे। रामधारी सिंह दिनकर को एक अलग वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। पहले देखते हैं सियाराम शरण गुप्त। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना प्रधान काव्य धारा के कवि हैं सियाराम शरण गुप्त। इनका जन्म 1895 ईस्वी चिरगांव झांसी में हुआ था। निधन 1963 में हुआ। ये मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। सियाराम शरण गुप्त की रचनाएं मौर्य विजय, ये खंड काव्य है, 1914 ईस्वी में लिखा हुआ मौर्य विजय खंड काव्य है। अनाथ, ये भी खंड काव्य है, 1917। ध्रुवादल 1924 में। विषाद, आद्रा, आत्मोत्सर्ग खंड काव्य 1931 में लिखा। विषाद 1925, आद्रा 1927, आत्मोत्सर्ग 1931। पाथेय 1933, मृणमयी 1936, बापू 1937। सियाराम शरण गुप्त की काव्य रचनाएं में बापू। उन्मुक्त 1940, दैनिकी 1942। नकुल, सियाराम शरण गुप्त का खंड काव्य है नकुल, 1946 में लिखा। नोवाखली 1946, जय हिंद, गीता संवाद, ये सियाराम शरण की प्रमुख रचनाएं हैं। एक बार पुनः देखते हैं। मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, विषाद, आद्रा, आत्मोत्सर्ग, पाथेय, मृणमयी, बापू। उन्मुक्त, दैनिकी, नकुल, नोवाखली, जय हिंद, गीता संवाद। सियाराम शरण गुप्त की प्रसिद्ध कविता है एक फूल की चाह। याद रखना, पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की है और एक फूल की चाह सियाराम शरण गुप्त की है। अगले कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भैरवी, विस्पान, वासुदत्ता, कुणाल, युगधार, बासंती, चित्रा और चेतना। सन इनके याद करने की आवश्यकता नहीं है। सोहनलाल द्विवेदी की भैरवी, विस्पान, वासुदत्ता, कुणाल, युगधार, बासंती, चित्रा और चेतना। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद की 2 रचनाएं हैं जीवन संगीत, नवयुग के गान। अगले महत्वपूर्ण कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना प्रधान काव्य धारा में माखनलाल चतुर्वेदी भी है। इनका उपनाम है एक भारतीय आत्मा, भारतीय संस्कृति का व्याख्याता कवि। माखनलाल चतुर्वेदी के उपनाम एक भारतीय आत्मा, भारतीय संस्कृति का व्याख्याता कवि। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 में होशंगाबाद एमपी में हुआ। इनका निधन 1968। तो माखनलाल चतुर्वेदी 1889 से 1968। प्रसिद्ध रचनाएं पुष्प की अभिलाषा, तो याद रखना है पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी। और अभी अपन ने पहले पढ़ा एक फूल की चाह, सियाराम शरण गुप्त की कविता। तो एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम है। पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा, जवानी, मरण ज्वार काव्य रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की। पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा, जवानी, मरण ज्वार
कैदी और कोकिला, सखी वे मुझसे कहकर जाते। चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता है सखी वे मुझसे कहकर जाते। माखनलाल चतुर्वेदी के प्रमुख काव्य संग्रह हिम किरीटिनी 1943 और हिम तरंगिणी 1949। पहले किरीट है फिर तरंग है, तो हिम किरीटिनी 1943, हिम तरंगिणी 1949, माता 1951, समर्पण 1956, युग चरण 1956, वेणुलो गूंजे धरा 1963, मरण ज्वार 1963। मरण ज्वार नाम से इनकी प्रसिद्ध कविता भी है। बिजुली काजल आंज रही 1964, ध्रुव वलय 1981। तो माखनलाल चतुर्वेदी के प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, माता, समर्पण, युग चरण, वेणुलो गूंजे धरा, मरण ज्वार, बिजली काजल आंज रही, धूम्र वलय। यह है माखनलाल चतुर्वेदी की काव्य संग्रह। रामधारी सिंह दिनकर को अपन अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ते हैं। अब अन्य और छोटे कवि देखते हैं। अगले अपने कवि हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना प्रदान काव्यधारा के रूप में श्याम नारायण पांडेय। 1907 से 1951 श्याम नारायण पांडेय का जीवन काल। श्याम नारायण पांडेय को जनता का कवि कहा जाता है। यह आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनता है उपनाम का भी, कि जनता का कवि श्याम नारायण पांडेय है, जनता का आदमी आलोक धनवा को कहा जाता, जनपद का कवि नागार्जुन को कहा जाता। तो तीन नाम याद रखने हैं अपन को, जनता का कवि श्याम नारायण पांडेय, जनता का आदमी आलोक धनवा, जनपद का कवि नागार्जुन। श्याम नारायण पांडेय की प्रसिद्ध रचनाएं हल्दी घाटी एक प्रबंधात्मक महाकाव्य है जिनमें 17 सर्ग है। हल्दी घाटी 1939 में लिखा। जौहर 1944 21 सर्ग है। इस रचना को चिनगारी भी कहा गया है। जौहर 1944 21 सर्ग, हल्दी घाटी 17 सर्ग, तुमुल 1948 इनकी एक रचना थी। त्रेता के दो वीर 1936 इसी का परिवर्तित रूप तुमुल 1948 लिखा गया। भारती 1946, रूपांतर 1948, जय हनुमान 1956। श्याम नारायण पांडेय हल्दी घाटी, जौहर, तुमुल, भारती, रूपांतर, जय हनुमान, ये थे श्याम नारायण पांडेय। अगले कवि हैं केदारनाथ मिश्र प्रभात। इनके काव्य संग्रह कलेजे के टुकड़े, ज्वाला, तो ज्वाला केदारनाथ मिश्र प्रभात की है। श्वेत नील, संवृत्त एक गीति नाट्य है संवृत्त नाम से केदारनाथ मिश्र का। काल दहन केदारनाथ मिश्र, कंपन, चिर स्पर्श इनके प्रबंधात्मक खंड काव्य है। केकई, तो केकई 1950 केदारनाथ मिश्र। केकई, तप्त ग्रह, ऋतंबरा, तो केकई, तप्त ग्रह, ऋतंबरा केदारनाथ मिश्र के प्रबंधात्मक खंड काव्य है ये। केदारनाथ मिश्र ने ज्वाला में देशभक्ति से संबंधित गीतों का संकलन किया है। कंपन में दार्शनिक विषयों पर आधारित रचना है और चिर स्पर्श आध्यात्मिक विषयों पर आधारित है। अगले हैं सुभद्रा कुमारी चौहान 1904 से 1948। राष्ट्रीय भावधारा की कवयित्री रही है सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी प्रथम कविता नीम थी। इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं झांसी की रानी। सुभद्रा कुमारी चौहान की सबसे प्रसिद्ध कविता है झांसी की रानी, आपने भी सुनी होगी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी की समाधि, ये भी एक अलग कविता है। झांसी की रानी और दूसरी है झांसी की रानी की समाधि। जलियांवाला बाग में बसंत, झंडे की इज्जत में स्वदेश के प्रति, तो यह है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं। सुभद्रा कुमारी के दो काव्य संग्रह प्रसिद्ध हैं। त्रिधारा 1931, मुकुल 1931। याद रखिएगा, त्रिधारा 1931 और मुकुल 1931
सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य संग्रह। इनकी कहानी संग्रह है बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र। अपन कहानी में अलग से पढ़ेंगे और विस्तार से। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध पंक्तियां, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। झांसी की रानी की समाधि कविता से ली गई है ये। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, मेरा नया बचपन कविता में। आज तुम्हारी लाली से माँ के मस्तक पर हो लाली, काली जंजीरें टूटे काली, जमुना में हो लाली। पुरस्कार कैसा कविता से ली गई पंक्तियां हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के बाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन। 1897 से 1960 बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रसिद्ध कविता है सृजन की लकीरें, विप्लव गायन। तो विप्लव गायन बालकृष्ण शर्मा नवीन की। काव्य संग्रह कुमकुम 1936 बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रसिद्ध काव्य संग्रह कुमकुम। रश्मि रेखा 1951, अपलक 1951, क्वासी 1952 में बालकृष्ण शर्मा नवीन का काव्य संग्रह है क्वासी 1952। विनोबा स्तवन 1955, उर्मिला 1957। तो उर्मिला बालकृष्ण शर्मा नवीन का काव्य संग्रह है 1957। हम विस्पाई जन्म के 1964 बालकृष्ण शर्मा नवीन के प्रसिद्ध काव्य संग्रह कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, विनोबा स्तवन, उर्मिला, हम विस्पाई जन्म के। खंड काव्य हैं प्राणा अर्पण, यह अपूर्ण राह है। प्राणा अर्पण गणेश शंकर विद्यार्थी पर आधारित है। संपादित पत्र प्रभा और प्रताप, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने प्रभा और प्रताप पत्रों का संपादन किया। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने स्वयं को विस्पाई एवं अनिकेतन कहा है। इनका एक काव्य संग्रह भी है हम विस्पाई जन्म के। इन्हें प्रेम और मस्ती परक काव्य का अग्रदूत माना जाता है। प्रेम और मस्ती परक काव्य का अग्रदूत बालकृष्ण शर्मा नवीन है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की चर्चित पंक्तियां, इनकी सबसे प्रसिद्ध पंक्तियां रही है ये। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, उतल पुतल मच जाए, बरसे आग जलद, जल जाए बसमात भूदर हो जाए। तो कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्तियां हैं। आज खड़क की धार कुंठिता है, खाली तुणीर हुआ है, विजय पताका झुकी हुई है, बालकृष्ण शर्मा नवीन। कोटि कोटि कंठों से निकली यही स्वर धारा है, भारत वर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। हम अनिकेतन, हम अनिकेतन, हम तो रमते राम, हमारा क्या घर, क्या दर, क्या वतन। तो अनिकेतन वाली पंक्तियां बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने अपने आप को विस्पाई और अनिकेतन कहा है, जिनका कोई घर नहीं। हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में, बालकृष्ण शर्मा नवीन। हे बलिवेदी सखे, प्रज्वलित मांग रही ईंधन सण सण। तो ये थी बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रसिद्ध पंक्तियां। छायावाद के बाद में तीसरी काव्यधारा थी समष्टि या सामाजिक चेतना प्रधान काव्यधारा। ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें एक दो कवि महत्वपूर्ण है। तो जो इन्होंने सामाजिक सरोकारों से संबंधित रचनाएं लिखी, जिनमें जानकी वल्लभ शास्त्री, नरेंद्र शर्मा, विद्यावती कोकिल, हरिकृष्ण प्रेमी, देवराज और दिनेश, रामदरस मिश्र, रामकुमार वर्मा और लक्ष्मी नारायण मिश्र। हरिकृष्ण प्रेमी की रचनाएं हैं आंखों में जादूगरनी, अनंत के पथ पर अग्निगान। ये ज़्यादा मोस्ट नहीं है, आप यहाँ पॉज करके याद कर सकते हैं। और रामदरस मिश्र की कुछ रचनाएं प्रसिद्ध हैं कंधे पर सूरज,
और बेरंग बेनाम चिटिया रामदरस मिश्र। मेरे प्रिय गीत एक दिन एक नदी बन गया, बाजार को निकलते लोग मैं तो यहाँ हूँ। ये थी रामदरस मिश्र की काव्य रचना है। तो इस वीडियो में अपन ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रधान काव्य धारा और समष्टि या सामाजिक चेतना प्रधान काव्य धारा में पढ़ा है। अब सांस्कृतिक काव्य धारा के एक बड़े कवि रामधारी सिंह दिनकर रहे हैं। अगले वीडियो में उन्हें विस्तार से पढ़ेंगे। अपना दोस्त जीके चैनल पर वीडियो को पूरा देखने के लिए आभार।